महिला के पुनर्जन्म के बाद उसका पहला निर्णय यही था कि वह उस अमीर परिवार के वारिस से विवाह करने से इनकार कर दे, जिसे वह पिछले जीवन में पूरे मन से चाहती थी, और उसी विवाह को अपनी क्रूर सौतेली बहन को सौंप दे। लेकिन इसके बदले उसने एक स्पष्ट शर्त रखी कि पिता समूह में उसके नाम के सभी शेयर बेचकर पूरी राशि नकद में उसे सौंपे। सौतेली बहन हैरानी से पूछती है कि वह उस पुरुष का इतना गहरा प्रेम होने के बावजूद क्या सच में यह रिश्ता छोड़ देगी और क्या उसे कभी पछतावा नहीं होगा। जिस पर महिला शांत स्वर में कहती है कि उसे कोई पछतावा नहीं होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले जीवन में उसने इसी प्रेम को सच मान लिया था और विवाह के केवल 1 महीने के भीतर ही उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। मरते समय उसे सच्चाई पता चली कि वह केवल एक बल्ली थी, क्योंकि अमीर परिवार के मुखिया ने यह शर्त रखी थी कि यदि विवाह 1 महीना पूरा हो गया तो पूरी विरासत बेटे को मिल जाएगी, और उसी विरासत को रोकने के लिए छोटे चाचा ने उसे मार डाला था। इतना ही नहीं, मरने से पहले उसे उस पुरुष की रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई जिसमें वह साफ कह रहा था कि वह उससे कभी प्रेम नहीं करता था और उसका दिल हमेशा किसी और के लिए था। तभी महिला को एहसास हुआ कि वह शुरू से अंत तक सिर्फ एक इस्तेमाल की जाने वाली मोहरा थी। इसी नफरत और पीड़ा के साथ उसने आंखें बंद की और समय में वापस लौट आई, ठीक उसी क्षण में जब पिता और सौतेली बहन उससे विवाह छोड़ने का दबाव बना रहे थे। इस जीवन में वह कमजोर नहीं पड़ी और 1 करोड़ की रकम के बदले अमीर बहू का स्थान छोड़ने को तैयार हो गई। पिता और सौतेली बहन ने तुरंत यह सौदा स्वीकार कर लिया, मगर जाते समय पिता ने उसे चेताया कि वह पुरुष अब भी नाम लेकर उसी से विवाह करना चाहता है, और चूंकि शादी में केवल 3 दिन शेष हैं, इसलिए इस निर्णय को गुप्त रखा जाए। इसके बावजूद महिला ने तुरंत अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि वह इस घर से जल्द निकल जाना चाहती थी। तभी उस पुरुष का फोन आया और वह स्वयं सामने आ गया। महिला ने झूठ बोल दिया कि वह विवाह के बाद अपने मायके ले जाने का सामान तैयार कर रही है, जिससे पुरुष को संतोष हुआ। उसने याद दिलाया कि अगले दिन उनकी वेडिंग फोटो शूट है, और साथ ही यह भी कहा कि सौतेली बहन को भी साथ चलना चाहिए, जैसा कि वह पिछले जीवन में हर महत्वपूर्ण मौके पर करता आया था। महिला समझ चुकी थी कि दोनों के बीच संबंध पहले से थे, इसलिए उसने चुपचाप सहमति दे दी। सौतेली बहन के आते ही पुरुष ने महिला का हाथ छोड़ दिया और उसी क्षण महिला के दिल में बची आखिरी आस भी टूट गई। अगले दिन फोटोशूट के दौरान महिला मुस्कुरा नहीं सकी और उसका शरीर पूरी तरह जकड़ा हुआ था। पुरुष को यह अजीब लगा, क्योंकि पहले यही पल महिला का सबसे बड़ा सपना हुआ करता था। तभी सौतेली बहन ने आगे बढ़कर पोज दिखाने की पेशकश की और महिला ने बिना किसी विरोध के उसे अपनी जगह बैठने दिया, यहाँ तक कि उसे पुरुष की गोद में बैठने भी दिया। यह देखकर पुरुष के मन में क्षणिक असहजता हुई, लेकिन सौतेली बहन की हरकतों में वह जल्दी ही डूब गया। जब दोनों लगभग एक दूसरे को चूमने वाले थे, तब महिला भीतर से टूटकर वहाँ से निकल गई। दोनों ने उसे ढूंढा और सौतेली बहन जानती थी कि वह कपड़े बदलकर ही बाहर आएगी। बाहर आते ही उसने महिला को उकसाया, बात बढ़ी और क्रोध में महिला ने उसे थप्पड़ मार दिया। यह दृश्य पुरुष ने देख लिया और उसने महिला को निर्दयी बताते हुए फटकार लगाई तथा माफी मांगने को कहा।